पढ़ेंगे आज हम पढ़ेंगे बुल फ्लैग चार्ट पैटर्न। ठीक है, चार्ट पैटर्न की अभी हमारी सीरीज़ चल रही है, तो आज मैं आपको पढ़ाऊंगा बुल फ्लैग चार्ट पैटर्न। ठीक है, पहले मैं आपको इसको कॉन्सेप्ट समझा देता हूँ, फिर उसके बाद आपको लाइव चार्ट में ट्रेड करने का तरीका बता दूंगा। बुल फ्लैग चार्ट पैटर्न बेसिकली होता क्या है, ये हमें कंटिन्यूएशन ऑफ अप ट्रेंड के बारे में बताता है कि भाई मार्केट एक पंप कर रही है और यहाँ से मार्केट और ऊपर जा सकती है। ठीक है, इट्स मीन कि अगर आपने फॉर एग्जांपल आपसे एक अप ट्रेंड मिस हो गया, ठीक है, आपने कहा यार मुझसे मार्केट में ट्रेड्स मिस हो गई, एक अप ट्रेंड मिस हो गया। ठीक है, अब आपने फॉर एग्जांपल आपने चार्ट पैटर्न के अंदर देखा और आपको ये बुल फ्लैग दिखाई दिया इस तरह से, ये एक पंप होगा। ठीक है, इस तरह से इसका फ्लैग का पोल होगा, प्राइस होगा, इसमें प्राइस ऊपर की तरफ मूव कर रहा होगा, फिर प्राइस एक जोन से आके लेगा रिजेक्शन। ठीक है, वहाँ से आके फिर प्राइस लेगा सपोर्ट, फिर उसके बाद एक वापस बाउंस बैक करेगा, फिर रेजिस्टेंस पे जाएगा, वहाँ से लेगा रिजेक्शन, फिर अगेन प्राइस ड्रॉप होगा, सपोर्ट कंफर्म करेगा और अगेन यहाँ से अपनी रेजिस्टेंस पे जाके फिर वहाँ से रिजेक्शन लेगा। इस तरह से आपको एक फ्लैग नुमा पैटर्न नज़र आएगा, लेकिन इसमें डिफरेंस ये होगा कि आपका ये जो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है ये लो लो पे जा रही होंगी। जैसे यहाँ पे अगर मैं आपको मार्क करके दिखाऊं इस जोन पे, तो आप यहाँ पे देखें जो हमारी रेजिस्टेंस है वो लोअर लो पे जा रही है यहाँ पे। मतलब बुल फ्लैग पैटर्न में आपको इस तरह से पैटर्न दिखाई देगा, जो इसकी रेजिस्टेंस होगी लोअर लो पे जाएगी, सपोर्ट भी लोअर लो पे जाएगी। यहाँ पे इस तरीके से ये सपोर्ट जोन है। यहाँ पे अगर हम नोटिस करें तो अगर एक सपोर्ट इस फ्लैग पैटर्न के अंदर यहाँ पे हुई है तो प्रीवियस वाली उससे डाउन होगी और जो नेक्स्ट होगी वो उससे भी डाउन होगी। ठीक है, और कोई भी ट्रेंड लाइन जो है अगर वो 2 बार टेस्ट होती है तो समझे हाँ ये ट्रेंड लाइन वैलिड है, लेकिन अगर वो 2 से ज़्यादा बार टेस्ट होती है तो हाँ आप 100% श्योर हो सकते हैं कि जो पैटर्न क्रिएट हो रहा है ये वैलिड है, क्योंकि दो बार अगर ट्रेंड लाइन पे कोई प्राइस टेस्ट हो तो उसको मानते हैं हाँ भाई ये ठीक है, लेकिन अगर 2 से ज़्यादा बार हो तो ये अच्छी बात है, हमें कंफर्मेशन और क्लियर हो जाती है। अच्छा, बुल फ्लैग चार्ट पैटर्न आपको इस तरह से दिखाई देगा, प्राइस जो है वो एक अपवर्ड मूवमेंट में होगा, फिर एक जगह पे आके वो रेजिस्टेंस लेगा, वहाँ से रिजेक्शन लेगा, फिर रेजिस्टेंस पे जाएगा, फिर रिजेक्शन लेगा। इस तरह से आपको एक फ्लैग नुमा पैटर्न दिखाई देगा। अब यहाँ पे इसके अंदर आपने ट्रेड करनी कैसे, आपने पैसे कैसे कमाने, ये आप देख रहे हैं इसकी रेजिस्टेंस, यही रेजिस्टेंस जब ब्रेक हो बुल फ्लैग चार्ट पैटर्न के अंदर रेजिस्टेंस हो गई यहाँ से अपवर्ड की तरफ ब्रेक, ठीक है ना, वहाँ पे आप अपनी एंट्री ले सकते हैं। अच्छा, समटाइम ऐसा भी होता है, हो सकता है आपको ऐसा भी कहीं दिखाई दे बुल फ्लैग में कि प्राइस ने यहाँ से ब्रेकआउट किया और फिर वो रीटेस्ट करने अपनी वापस इस ट्रेंड लाइन पर आया, ऐसा भी आपको दिखाई देगा, तो आप रीटेस्ट पे भी एंट्री ले सकते हो। तो यहाँ से आपने देखा भाई प्राइस ने यहाँ से एक अपवर्ड मूवमेंट लेना स्टार्ट कर दिया, तो वहाँ से आपने अपनी एक एंट्री ले ली। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर आप फ्यूचर ट्रेडिंग करते हैं तो आपने लॉन्ग की ले ली, या आप स्पॉट में भी ट्रेड कर सकते हैं। अब यहाँ पे आपने क्या किया, इस जोन पे आपने ले ली अपनी एंट्री। स्टॉप लॉस जो होगा इसका, जो सबसे लेटेस्ट इसकी सपोर्ट बनी होगी जहाँ से प्राइस ने बाउंस बैक लिया होगा, उस सपोर्ट से थोड़ा सा नीचे आपका स्टॉप लॉस यूज़ होगा। जैसे यहाँ पे अगर ये सपोर्ट है तो इससे थोड़ा सा नीचे यहाँ पे आप सेट करेंगे अपना स्टॉप लॉस, इस जोन पे ये आपका स्टॉप लॉस हो गया, यहाँ पे आपकी ये हो गई एंट्री। ठीक है, ब्रेकआउट पे। अब इसमें जो आपको टारगेट सेट करना है वो इस तरह से करना है कि आप इसमें टेक प्रॉफिट अपना जो सेट करेंगे वो पोल की लेंथ का सेट करेंगे, फ्लैग का जो पोल है इसकी लेंथ का, जैसे ये इसका साइज़ है, तो यहाँ से जब ब्रेकआउट होगा तो आपका यहाँ से इस जोन पे आपका टेक प्रॉफिट आ जाएगा। तो यहाँ पे आप एक अच्छे रिस्क टू रिवॉर्ड के साथ यहाँ पैसे कमा सकते हैं बुल फ्लैग चार्ट पैटर्न के थ्रू। ठीक है, ट्रेड आपने इस तरह से इसको करना है। अब मैं आपको लाइव चार्ट पे भी एक एग्जांपल दिखा देता हूँ। ठीक है, और ये चार्ट पैटर्न आप लोग 30 मिनट से एटलीस्ट स्टार्ट करें, 30 मिनट में देखें, 1 आवर में देखें, 2 आवर में, 4 आवर में, डेली में। अब यहाँ पे मैं जो आपको एग्जांपल देने लगा हूँ वो मैं आपको डेली टाइम फ्रेम के एक चार्ट की देने लगा हूँ। ठीक है, ये जो मैं अभी जो मैं आपको ये इसमें एग्जांपल दे रहा हूँ डेली टाइम फ्रेम का बीटीसी का चार्ट है। ठीक है, यहाँ पे आप देखें बीटीसी ने प्राइस के अंदर एक अपवर्ड मूवमेंट की, फिर एक रेजिस्टेंस पे आया बीटीसी, यहाँ पे इधर से इसने रिजेक्शन ली, फिर एक सपोर्ट कंफर्म की, फिर बाउंस बैक किया, फिर प्रीवियस वाली से लो वाली पे इसने रेजिस्टेंस ली, फिर ये डाउन पे आया, जो प्रीवियस वाली सपोर्ट थी उससे भी डाउन साइड पे अब इसने यहाँ पे सपोर्ट ली। मतलब जो सपोर्ट ले रहा है बीटीसी या कोई भी कॉइन जिसको आप देख रहे हो वो लोअर लो पे जा रहा हो और रेजिस्टेंस भी उसकी लोअर लो पे जाए दे रही हो, लोअर लो पे रेजिस्टेंस भी आ रही हो, तो इस तरह से आप लोगों को एक फ्लैग नुमा पैटर्न दिखाई देगा। ठीक है, अब आपने इससे ने जैसा कि मैंने आपको बताया आपने कैसे एंट्री लेनी है, यहाँ पे आप देखें
ये कैंडल ने यहाँ से ब्रेकआउट करने की कोशिश की, डेली में क्लोजिंग नहीं दी। नेक्स्ट कैंडल जो मिली हमें एक अच्छी सॉलिड कैंडल मिली, फिर उसके बाद जो नेक्स्ट जनरेट हो रही है वो भी एक अच्छी कैंडल जनरेट हो रही है, तो हमें कंफर्मेशन मिल गई भाई डेली में ब्रेकआउट हो चुका है। अब यहाँ पे आपने फॉर एग्जांपल एंट्री ले ली इस जोन पे, ठीक है ना। अब स्टॉप लॉस मैंने आपको क्या कहा है, स्टॉप लॉस आपका वहाँ लगेगा जो लास्ट इसकी सपोर्ट बनी होगी। ये जैसा कि हम देखें तो इस जोन पे ट्रेंड लाइन का जो प्राइस टेस्ट हुआ है इस जोन पे हुआ है। अब इससे थोड़ा सा नीचे हम अपना स्टॉप लॉस यहाँ पे सेट कर देंगे। यहाँ पे हमारा आ गया SL इस जोन पे, ठीक है। एंट्री हो गई हमारी इस जोन पे, यहाँ पे मैं आपको मेंशन भी कर देता हूँ। यहाँ पे आ गया हमारा स्टॉप लॉस और यहाँ पे हमारा एंट्री, यहाँ पे मैं एंट्री मेंशन कर देता हूँ। और जो हमारा टेक प्रॉफिट है, जैसा कि मैंने आपको बताया, वो पोल की जो लेंथ है फ्लैग की, वो हमारा टेक प्रॉफिट हम उसको देखते हुए सेट करेंगे। तो यहाँ पे अगर देखूँ मैं, ये इसकी लेंथ बन रही है फ्लैग के पोल की इस जोन से। अब यहाँ पे जैसे ब्रेकआउट हुआ हमने एंट्री ली, और आप ये देखें कितना परफेक्टली हमारा यहाँ टारगेट, इधर से हमने एंट्री ली और यहाँ पे हमारा टारगेट ईजिली अचीव हो गया। ये देखें इस जोन पे हमारा टेक प्रॉफिट आ गया, तो यहाँ पे हमारा हो गया टेक प्रॉफिट इस तरह से। तो इस तरह से हम यहाँ पे इस पैटर्न को ट्रेड करते हैं। और अगर हम रिस्क टू रिवॉर्ड को देखें, एक अच्छा रिस्क टू रिवॉर्ड हमारा यहाँ पे निकल के आया 3.26 का रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो। तो इस तरीके से हम इसे ट्रेड करके बुल फ्लैग चार्ट पैटर्न को पैसे कमाते हैं। मैं आपको एक और एग्जाम्पल भी दिखा देता हूँ। ये देखें, ये हमारे पास एक और इसकी एग्जाम्पल है। ये भी BTC का डेली टाइम फ्रेम का चार्ट है, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखें कि प्राइस अप ट्रेंड में चल रहा है, ठीक है ना। अब फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं आपको एग्जांपल देके बताता हूँ कि प्राइस एक अप ट्रेंड में चला गया और अब आप लोगों से जैसे फॉर एग्जांपल किसी से एंट्री मिस हो गई, ठीक है। तो अब ये पैटर्न आपको हेल्प करेगा कि हाँ भाई आप यहाँ से एंट्री ले सकते हो कि यहाँ से, क्योंकि ट्रेंड अप ट्रेंड में अगेन जाने वाला है। तो यहाँ पे आपने देखा प्राइस एक स्ट्रेट वे में पंप हो रहा है, ठीक है ना। इसकी ये जो आप समझ रहे हो ना, इसे आप ट्रेंड लाइन भी एक तरीके से कह सकते हो। ये देखें यहाँ से प्राइस पंप हुआ, ट्रेंड लाइन पे टेस्ट हुआ, फिर पंप हुआ, ट्रेंड लाइन पे टेस्ट हुआ, ठीक है। फिर यहाँ पे यहाँ पे हमें रेजिस्टेंस लाइन बन गई, ठीक है। और यहाँ पे हमारी सपोर्ट लाइन बन गई। यहाँ पे आप देखें तो रेजिस्टेंस है वो लोअर लो पे जा रही है और सपोर्ट है वो भी लोअर लो पे जा रही है। अब यहाँ पे आपने इस चीज़ को देखना है कि ये हमें एंट्री कैसे लेनी है डेली टाइम फ्रेम की अभी मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे आपने देखा यार इस कैंडल ने कर दिया ब्रेकआउट, ठीक है। आपने थोड़ा वेट किया, फिर आपने देखा नेक्स्ट कैंडल कहाँ पे बन रही है, कहीं इसके वापस ड्रॉप होकर प्राइस अंदर तो नहीं आ रहा। फिर आपने देखा नेक्स्ट कैंडल भी आपको एक अच्छी कैंडल दिखाई दे रही है डेली की, तो उस पर आपने यहाँ पे ले ली एंट्री। अब फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं फ्यूचर में जैसे मैं लॉन्ग कर सकता हूँ और मैं स्पॉट में भी बाइंग कर सकता हूँ। तो यहाँ पे मेरी बन गई एंट्री। स्टॉप लॉस जैसा कि मैंने आपको बताया, जो लास्ट प्राइस जो इसकी सपोर्ट ट्रेंड लाइन पे टेस्ट हुआ है उससे थोड़ा सा नीचे हमारा स्टॉप लॉस सेट होगा। तो यहाँ पे अगर हमारी ट्रेंड लाइन का लास्ट जो सपोर्ट बनी थी ये थी, तो हम स्टॉप लॉस इससे थोड़ा सा नीचे यहाँ सेट कर देंगे। ये हमारा स्टॉप लॉस हो गया, ठीक है। और यहाँ पे ये हो गई हमारी एंट्री। और यहाँ पे जैसा कि मैंने आपको बताया टेक प्रॉफिट, आप जो इसके पोल की लेंथ है फ्लैग की, इसको आप मेजर करके सेट करेंगे। तो ये इसकी लेंथ है। तो यहाँ पे ब्रेकआउट के बाद हमने एंट्री ली, तो यहाँ पे आप देखें कितना परफेक्टली हमारा यहाँ टारगेट अचीव हुआ है इस जोन पे, ये देखें। तो यहाँ पे हमने एक अच्छे रिस्क टू रिवॉर्ड के साथ यहाँ पे पैसे कमाए बुल फ्लैग चार्ट पैटर्न को ट्रेड करके। अब यहाँ पे आपको हेल्प किस चीज़ में हुई, फॉर एग्जांपल आपसे ये पूरा जोन समझ लें मिस हो गया। यहाँ पे जैसे कि मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ, ये पूरा जोन आपसे मिस हो गया, ठीक है ना। आप यहाँ पे एंट्री नहीं ले पाए किसी भी रीज़न की वजह से, लेकिन अब आपने यहाँ पे एंट्री कैसे ली, आपने इस चार्ट पैटर्न को पहचान के एंट्री ली कि यार अब ये बुल फ्लैग बनने लगा है, यहाँ से अप ट्रेंड ऊपर मार्केट जा सकती है, तो अब मैं इस जोन से एंट्री ले लूँगा। तो चार्ट पैटर्न आपको ये कंफर्मेशन देता है कि अगर आपसे कोई ट्रेंड मिस हो जाता है, ठीक है, आप एंट्री नहीं ले पाते, लेकिन अगर कोई आपको चार्ट पैटर्न दिखाई देता है, चाहे वो कोई भी हो, वो आपको कंफर्मेशन देता है कि भाई यहाँ के बाद अब इस तरीके से रिवर्स प्राइस हो सकता है, या तो अपवर्ड या डाउनवर्ड। तो हमें पैटर्न्स हमें बताते हैं। तो इस तरीके से बुल फ्लैग चार्ट पैटर्न ने आपको कंफर्मेशन दी कि भाई आपसे एक अप ट्रेंड मिस नहीं हुआ। अब यहाँ से जैसे ये पैटर्न प्ले आउट हुआ, आपने एंट्री ली और आपने उसमें मार्केट में अच्छा पैसा बना लिया। तो इस तरीके से चार्ट पैटर्न आपको हेल्प करते हैं ट्रेड करने में। तो आई होप आपको आज के जो हमारा सेशन है बुल फ्लैग चार्ट पैटर्न का, आई होप आपको ये क्लियर होगा। और ये आपको गाइड सेक्शन में भी मिल जाएगा। लर्निंग लेक्चर्स की गाइड है, ईयरली मंथली दोनों में आपको ये जो लेक्चर है आपको मिल जाएगा।
तो अब आप लोग ज़रा मुझे बताएं कि आपके जो कॉइन है उनका मैं आपको टीए करके बताता हूँ। शाहिद भाई बिल्कुल मंथली में देख सकते हैं, लेकिन मंथली वाले जो पैटर्न्स होंगे ना वो फिर प्ले आउट बहुत लेट होते हैं, वो उस हिसाब से होते हैं। फिर जितना ज़्यादा आप यहाँ पे टाइम फ्रेम को यूज़ करेंगे ना तो वो उतना प्ले आउट थोड़ा सा लेट होता है। ठीक है, ओशन से स्टार्ट करते हैं। अच्छा, ओशन की अगर हम बात करें, इसको 4 आवर टाइम फ्रेम में देखते हैं हम। अच्छा, ओशन की यहाँ पे एक सपोर्ट है इस जोन पे, यहाँ पे मैं आपको मार्क करके बताता हूँ। ये ओशन की एक अच्छी सपोर्ट है 0.3426। ये सपोर्ट के ऊपर जब तक ओशन का प्राइस है तो ओशन समझ लें इसकी चांसेस हैं कि एक अगेन ऊपर जा सकता है। यहाँ पे अगर मैं ओशन की बात करूँ, इसकी जो रेजिस्टेंस है जो इसको बार बार फेस करनी पड़ी है, 2 बार यहाँ से इसने रिजेक्शन लिए और अभी प्राइस ड्रॉप इसके अंदर देखने को मिल रहा है। जो इसकी रेजिस्टेंस 0.3962 पे है यहाँ पे, और ओशन अगर 0.3424 की सपोर्ट को टेस्ट करता है और यहाँ स्टेबल रहता है, फिर यहाँ से जब बाउंस बैक करेगा तो इसकी पॉसिबिलिटी बन जाएगी कि 0.3962 को टेस्ट करे। अगर आपको ये सपोर्ट ब्रेक होती दिखाई दे फिर, तो फिर ओशन का प्राइस EMA 100 तक को टेस्ट कर सकता है, जो कि है 0.3265 का लेवल। ठीक है, AXS को देखते हैं। अच्छा, यहाँ पे AXS की अगर मैं बात करूँ तो ये किसकी अच्छी सपोर्ट है, इस सपोर्ट पे होल्ड कर रहा है इसका प्राइस। यहाँ पे जब प्राइस आया है इसकी, अगर मैं बात करें एक्सी इन्फिनिटी की, तो यहाँ से इसने पहली बार यहाँ पे सपोर्ट ली, फिर बाउंस बैक किया, फिर सेकंड टाइम इसको सेम इसके प्राइस इस सपोर्ट से यहाँ से सपोर्ट मिली और यहाँ से प्राइस अगेन बाउंस बैक हुआ, फिर थर्ड टाइम मिली, फिर फोर्थ टाइम अभी अपनी इसी सपोर्ट पे। अब अगर ये फोर्थ टाइम इसकी सपोर्ट ब्रेक हो गई, जैसे कि अभी यहाँ पे हम देखें तो इसने अपनी सपोर्ट के पास ही है बिल्कुल। अगर 4 आवर टाइम फ्रेम की कैंडल आपको AXS की 11.11 डॉलर से नीचे दिखाई दे, इसकी जो इसकी सपोर्ट है, तो फिर ये पॉसिबिलिटी है कि ये फर्दर इसके अंदर और ड्रॉप आ जाए, तो फिर इसकी सपोर्ट बनेगी 9.65 पे। अगर ये यहाँ से बाउंस बैक करता है, 4 आवर टाइम फ्रेम की कैंडल आपको इसी लेवल पे दिखाई दे और उसके बाद नेक्स्ट कैंडल आपको दिखाई दे रही हो कि प्राइस की मूवमेंट इसमें अपवर्ड हो रही है, तो फिर इसकी रेजिस्टेंस आ सकती है 12.24 तक। फिर इसका पॉसिबिलिटी है कि इस जोन को एक्सी इन्फिनिटी टेस्ट करें। FTM USDT, ठीक है। अच्छा, FTM की बात करें तो यहाँ पे मैंने आपको लेवल्स बताए हुए थे FTM की। देखें FTM की यहाँ पे 4 आवर टाइम फ्रेम में सपोर्ट है 4187 की, और इसकी जो रेजिस्टेंस है 52575 की है। ये इसकी एक समझ लें एक काफ़ी हैवी रेजिस्टेंस है 52583 के ऊपर। यहाँ पे अगर अभी हम फैंटम को देखें तो यहाँ पे EMA 10 के ऊपर ही है अभी इसका प्राइस, और जब अगर ये EMA 10 ब्रेक हो गया तो फिर यहाँ तक आपको इसके अंदर एक ड्रॉप देखने को दिखाई दे सकता है, जो बनेगा 0.43540 का। लेकिन अगर प्राइस इसी लेवल पे स्टेबल रहता है तो फिर 52575 तक इसका प्राइस जा सकता है फैंटम का। कॉम्प USDT, अच्छा यहाँ पर अगर मैं कॉम की बात करूँ तो ये इसकी एक अच्छा लेवल है यहाँ पे सपोर्ट का। यहाँ पे अभी फ़िलहाल इसके अंदर हम अगर देखें तो थोड़ा हमें यहाँ ड्रॉप दिखाई दे रहा है। अभी इसने अपनी सपोर्ट ब्रेक करने की कोशिश कर रहा है COMP, लेकिन यहाँ पे अभी इसकी क्लोजिंग में है थोड़ा सा टाइम, 1 आवर 54 मिनट रिमेनिंग है। तो अगर ये सपोर्ट ऐसे ही ब्रेक हो जाती है और क्लोजिंग इसके नीचे आपको दिखाई देती है, तो फिर इसका जो लेवल बनेगा ना आने का 48.08 तक इसकी पॉसिबिलिटी बनेगी कि फिर प्राइस इस जोन को टेस्ट कर जाए। लेकिन अगर एक क्लोजिंग आपको वापस से ऊपर दिखाई देती है तो फिर कॉम्प आपको ज़्यादा दिखाई दे सकता है 56.4 और 59.15। ठीक है, FXS USDT,
अच्छा, यहाँ पे अगर हम FX की बात करें यहाँ पे, तो इसकी एक रेंज बन रही है इस जोन पे, ये एक इसकी सपोर्ट बन रही है जहाँ से इसने ऑलमोस्ट 4 टाइम बाउंस बैक किया है। यहाँ पे हम देखें 1 टाइम बाउंस बैक किया, सेकंड टाइम, थर्ड टाइम, 4 टाइम। अब अगेन ये इस प्राइस जो है इसी लेवल को टेस्ट करने आ रहा है, जो कि है 9.929 का लेवल। और अगर ये प्राइस यहाँ पे 4 टाइम देखें, इस कॉइन को FXX USDT को यहाँ पे 4 बार सपोर्ट मिली है 9.929 के ऊपर, और उसने वहाँ से बाउंस बैक किया है। अब यहाँ पे आपने नोट डाउन करना है, अब क्या है, सपोर्ट होल्ड कर पा रहा है 4 आवर टाइम फ्रेम की। अगर तो 9.920 को टेस्ट करता है और प्राइस फिर रुक जाता है, इसके अंदर आपको सेलिंग देखने को नहीं मिलती है, तो फिर इसकी पॉसिबिलिटी होगी कि यहीं से एक बाउंस बैक करे। लेकिन अगर ये यहाँ से आपको ड्रॉप देखने को मिल जाए इसके अंदर, और कैंडल क्लोजिंग भी आपको 9.929 के नीचे दिखाई दे, तो फिर 9.327 का लेवल बनेगा इसका टेस्ट करने का। ठीक है, कावा USDT को देख लेते हैं। अच्छा, यहाँ की अगर मैं कावा की बात करूँ तो यहाँ पे मैंने आपको एक लेवल दिया था 1.0500 का, ये एक मैंने कहा था कि इसका रेजिस्टेंस लेवल है, ये ब्रेक कर देगा तो फर्दर ऊपर जा सकता है। लेकिन यहाँ पे आप देखें कितनी बार इसको रिजेक्शन देखने को मिली, एक बार मिली, यहाँ से अगेन 2 बार मिली। अब ये ट्राई तो कर रहा है यहाँ से जाने की। अभी अगर मैं आपको बताऊँ, ये एक इसका रेजिस्टेंस का लेवल बन रहा है, ठीक है। अभी ये बिल्कुल रेजिस्टेंस पे 4 आवर टाइम फ्रेम की कावा 0.9928 का लेवल है, जो इसको रेजिस्टेंस फेस करनी पड़ी है यहाँ पे। अभी ये इसी लेवल के ऊपर आके स्टेबल हो जाता है तो फिर इसकी पॉसिबिलिटी हो जाएगी कि 1.03887 तक जाए। अगर मैं यहाँ को EMA वाइज बताऊँ, क्योंकि यहाँ पे EMA 10 की भी रेजिस्टेंस है, EMA 10 और EMA 50 अगर ब्रेक कर दिए इसने, तो फिर ये 1.0500 तक के लेवल को टेस्ट कर सकता है कावा USDT। ठीक है, BNB USDT। अच्छा, BNB की अगर हम बात करें यहाँ पे, तो BNB बिल्कुल समझ लें, अभी यहाँ पे इसके अंदर हमें सेलिंग देखने को मिली है, समझें। BNB का प्राइस 4 आवर टाइम फ्रेम में $319 से जो इसके अंदर सेलिंग देखने को मिली है, वो सेलिंग इसकी गई है $304 तक। फिर उसके बाद करंटली यहाँ पे 4 आवर टाइम फ्रेम में एक हल्का सा BNB बाउंस बैक करने की कोशिश कर रहा है। अभी जो ये ट्रेड हो रहा है $308 के ऊपर हो रहा है, और यहाँ पे मैंने आपको बताया था ये किसकी रेजिस्टेंस जोन है, रेड वाला। अभी करंटली ये सपोर्ट का काम इसके लिए कर सकता है, बट अगर BNB का प्राइस 307 से नीचे ड्रॉप करके आ सकता है, तो फिर इसकी पॉसिबिलिटी है EMA 100 तक इसका जो लेवल है वो टेस्ट हो सकता है, वो $305 के ऊपर बनेगा BNB USDT का। चलें, अब हम लोग सेशन को एंड करते हैं, ठीक है। फिर इंशाल्लाह आप लोगों से मुलाकात होगी, जब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।